ठीक है प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी का निधि क्लासेस में दिल से स्वागत है। देखिए भाई, भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों को बताता है। तो कहां कहां तक आपके मौलिक अधिकार होंगे, क्या क्या मौलिक अधिकार होंगे, वो सारा डिस्कस हम कर चुके हैं। अनुच्छेद भी पढ़ चुके हैं हम, 12, 13 और 14। आर्टिकल 14 भी बहुत गहन अध्ययन कर चुके। आप जाकर के देखना पिछली वीडियो में, अनुच्छेद 14 बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताया है। तो आज जो हम बात करेंगे, पहली जो आपकी छह आपको स्वतंत्रताएं दी जाती है, इन 6 स्वतंत्रताओं में जो पहली स्वतंत्रता आपको मिलती है मेरे भाई, जिसे हम समानता का अधिकार कहते हैं। किसका? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, जिसमें हम आर्टिकल 14 कंप्लीट कर चुके। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 देखे क्या होता है भाई। अनुच्छेद 15 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल अपने आप में। आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसके साथ क्या है भाई, आर्टिकल 15 के साथ क्या है कि राज्य, आपको पता होगा आर्टिकल 12 में मैंने राज्य की परिभाषा बताई है आपको कि राज्य क्या होंगे, कौन राज्य होंगे। यही आर्टिकल 15 में बताया जाता है कि जो राज्य होंगे वो आपके साथ 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते। कितने आधारों पर? 5 आधारों पर। आधार दिए उसने मेरे भाई, कितने आधार दिए? 5 आधार। 5 के 5 कौन कौन से आधार होंगे? आपकी जाति क्या है, आपकी कास्ट क्या है, कोई मतलब नहीं राज्य को। और राज्य है क्या? अनुच्छेद 12 में पढ़ लेना जाकर के, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताया। जाति, जन्म स्थान, जाति, जन्म स्थान, जेंडर, लिंग, आप मेल हो या फीमेल हो, कोई मतलब नहीं। अनुच्छेद 15 से कोई मतलब नहीं है। 5 आधार, जाति, जन्म स्थान, लिंग, मूल निवास। मूल निवास, आपका मूल निवास क्या है, आप कहां के रहने वाले हो, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो कि आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो। नंबर 1 जाति, नंबर 2 जन्म स्थान, नंबर 3 जेंडर, नंबर 4 मूल निवास, आप कहां के निवासी रहने वाले हो। नंबर 5 वंश क्या है आपका, आप किस वंश से बिलोंग करते हो, कोई मैटर नहीं रखता। अनुच्छेद 15 इन सब का अल्पीकरण करता है, हनन करता है। यदि राज्य आपको इन 5 आधारों पर भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ आप केस कर सकते हो, आप उनको जेल में पहुंचा सकते हो। ये सारी कंडीशन अनुच्छेद 15 बताता है। आर्टिकल 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 के 5 पार्ट है। आर्टिकल 15 के 5 पार्ट है। 15 का 1, इसी के साथ हम आर्टिकल 15 कंप्लीट करने का काम करेंगे। जो अनुच्छेद 15 होगा उसके, देखो अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया कि जो राज्य होगा वो किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, जन्म स्थान, लिंग, मूल निवास या उसके वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। उस इंसान की जाति क्या है, कास्ट क्या है, कोई मतलब नहीं है। उस इंसान का जन्म स्थान क्या है, किसी से कोई मतलब नहीं है। उस जाति का जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, कोई मतलब नहीं। मूल निवास, मूल स्थान कहते हैं वो कहां का रहने वाला है। मान लो आप एक डीएम बन जाते हो, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, और आपकी पोस्टिंग कहां पर चली जाती है, मान लो असम में चली जाती है, और असम वाले कहने लगे कि भाई साहब इस डीएम को यहां से ले जाओ, हमारे यहां का नहीं है ये, तो ऐसा नहीं होगा। जन्म स्थान के आधार पर आपसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मूल निवास या जन्म स्थान, अच्छा वो तो लिखा हुआ, जन्म स्थान या मूल निवास के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। वंश, आपका वंश क्या है, आप किसके वंशज हो। आप यदि अशोक के आपके वंशज हो या चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक के वंशज हो या आप मोहम्मद गोरी के वंशज हो, कोई मतलब नहीं मेरे भाई। ये किसी से कोई ताल्लुकात नहीं रखता, सबको इक्वल देखता है अनुच्छेद 15। ऐसा नहीं है कि आप ये कहने लगो कि मैं तो मोहम्मद गोरी का पोता हूं, है ना, मुझे शासन चाहिए। नहीं दिया जाएगा शासन। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि वर्तमान में लोकतंत्र है भारत में, और लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, सबका तंत्र, आपका तंत्र, हमारा तंत्र।
ठीक भाई, अनुच्छेद 15 के 5 पार्ट बताए जाते हैं, जिसमें पहला ही पार्ट क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है। पहला ही पार्ट आपको यही वाली बात बताता है, दोहराता है दोबारा से। क्या कहता है कि जाति, जन्म स्थान, लिंग, निवास स्थान या वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेम टू सेम यही बात दोहराता है। कौन? आर्टिकल 15 का 1 पार्ट। क्या कहता है, दोबारा सुनो। किसी भी व्यक्ति के साथ या राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, जन्म स्थान, लिंग, निवास स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह बात 15 का फर्स्ट बताता है। अनुच्छेद 15 का सेकंड पार्ट सुनिए क्या कहता है भाई। अनुच्छेद 15 का द्वितीय पार्ट क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, कि जो भी सार्वजनिक संस्थाएं होंगी, इंपॉर्टेंट बात है भाई, जो सार्वजनिक संस्थाएं या निकाय होंगी, चाहे वह सरकारी हो, चाहे वह गवर्नमेंट हो या चाहे वह प्राइवेट हो, यदि कोई भी सरकारी या प्राइवेट संस्था जैसे में होगी सार्वजनिक होटल, जैसे कोई भी होटल होता है, खाना खाने वाला लग्जरी होटल होते हैं, 5 स्टार में जाते हो ना, आप भी तो लेकर के जाते हो ना स्टार में, 5-6 स्टार लगे होते हैं जिस होटल में, आप उसमें जाते हो लेकर के, तो वही वाले होटल है ना, उसमें आपको रोका थोड़ी ना जाता है, बिल्कुल भी नहीं रोका जाता, आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारी फैसिलिटी दी जाती है। होटल हो गया, आपके कुएं, तालाब, पानी भरने का जो साधन होंगे या फिर मनोरंजन के जो साधन होंगे, किसके भाई, मनोरंजन के जो साधन होंगे, उन सभी साधनों में इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 का द्वितीय पार्ट यही बोलता है। इंपॉर्टेंट है भाई। अनुच्छेद 15 का दूसरा पार्ट क्या कहता है कि दुकान, सार्वजनिक स्थान, होटल या मनोरंजन स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। या फिर देखो इंपॉर्टेंट है, या तो वह निकाय या संस्था पूरी तरीके से राज्य की हो, या फिर उसमें कहीं ना कहीं राज्य का फंड आता हो, वो कहीं ना कहीं राज्य द्वारा पोषित होती हो, तो उसमें संस्था में भी या उस निकाय में भी इन 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 लठ गाड़ देता है भाई, आर्टिकल 15 आगे नहीं बढ़ने देता। यदि कोई इंसान इन 5 आधारों पर किसी इंसान के साथ भेदभाव करता है, किसी इंसान के साथ अभद्रता का व्यवहार करता है, इसका मुख्य कारण क्या है? अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इस अनुच्छेद का अर्थात आर्टिकल 15 के 2 का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है अपने आप में। एक बार आप दिमाग से सोचो क्या कहना चाह रहा है 15.2 क्या कहना चाह रहा है कि आपको होटल, मनोरंजन, ये जो सारे निकाय होंगे आप इनमें जाने की स्वतंत्रता है। क्या कहना सोच रहा है? कहीं ना कहीं दिमाग लगाओ, अनटचेबिलिटी खत्म कर रहा है, अस्पृश्यता का अंत खत्म कर रहा है। पूछा गया क्वेश्चन है 15 का 2 किसका आधार है? अनटचेबिलिटी, अर्थात अस्पृश्यता का अंत करने का काम करता है मेरे भाई। तो इसका आधार भी पूछ लिया जाता है कि 15 के 2 का आधार क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अभी 15 के 5 पार्ट बताए, 15 के 2 कंप्लीट हो जाते हैं। 15 का तीसरा पार्ट सुनिए भाई, इंपॉर्टेंट है तीसरा पार्ट भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरा पार्ट। तो आर्टिकल 15 का तीसरा पार्ट, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष अधिकार। जो महिलाएं होंगी, भारत की नारी होंगी, उन नारियों और जो नारी के जो शिशु होंगे उन सब का विशेष अधिकार दिए जाते हैं आपको। आर्टिकल 15 के तीसरे पार्ट में क्या बात कही जाती है? जो महिलाएं और बच्चे होंगे, महिलाओं और बच्चों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। जैसे महिला, लिख लो एक बार, महिला व बच्चों को विशेष अधिकार। महिलाओं में बच्चों को विशेष अधिकार किस प्रकार प्राप्त हैं कि जो महिलाएं होंगी, मान लो वो किसी निकाय में कोई काम करती हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब करती है या कोई प्राइवेट संस्था में कोई काम करती है, मजदूरी करती है या कोई जॉब करती है, या कोई बच्चे, उनके जो बच्चे होंगे
देखो, इन महिलाओं को प्रसूति सहायता या प्रसूति अवकाश देने का काम राज्य करता है, यह वह निकाय करती है जिस निकाय के अंतर्गत वह महिला वो काम करती है। प्रसूति सहायता, प्रसूति अवकाश क्या होता है मेरे भाई? जब लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको छुट्टी देने का काम, या उसको कुछ सेक्सुअली प्रॉब्लम हो जाती है उसको छुट्टी देने का काम करने का काम किसका होता है भाई? राज्य का होता है। ऐसा थोड़ी ना कि प्रेग्नेंट हो रही है वो लेडी ऑलरेडी और आप उससे तसले ढुआ रहे हो, काम करवा रहे हो, ये कहीं का न्याय नहीं है, ये सरासर अपराध माना जाएगा। तो महिला को क्या दिया जाएगा भाई? प्रसूति सहायता देने का काम किया जाता है। अर्थात देखो, आपने देखा होगा जो अध्यापक होते हैं, अध्यापक की लाइन में सुना है, जो अध्यापक होते हैं जैसे महिला की डिलीवरी होती है उससे कुछ दिन पहले छुट्टी मिल जाती है उसको, और 6 माह तक, अर्थात 6 महीने तक, 6 माह तक उसकी छुट्टी रहती है, अवकाश रहता है। तो यही तो है वो सब। 15 का 3 ही तो खड़ा हुआ है सामने, ये नहीं जाने देता। 15 का 3 ही तो कहता है कि महिलाओं और बच्चों को छुट्टी मिले या महिलाओं बच्चों को प्रसूति सहायता मिले। अच्छा, इसके जो शिशु हो गए, अब भाई प्यारा सा बच्चा भी तो होगा, अब ये प्यारे से बच्चों को भी तो आप लालन पोषण चाहिए, तो इसकी देखभाल भी राज्य करेगा कहीं ना कहीं। राज्य अर्थात वह निकाय, वह संस्था जिसके अंतर्गत वो महिला काम करती है, जॉब करती है, तो इस बच्चे की देखभाल भी करने का काम करता है। 15 का 3 यही बात कहता है भाई। एक बात और है 15 के 3 में कि राज्य अगर चाहे, समझना, राज्य अगर चाहे तो केवल महिलाओं को किसी भी शिक्षण संस्थान को चलाने की ऑथोरिटी दे सकता है। अनुच्छेद 15 का 3 में लिखी बात है। ये क्या बात है कि यदि राज्य चाहे, मतलब सरकार या राज्य, आपको पता है क्या है, आर्टिकल 12 है राज्य, अगर राज्य चाहे तो किसी भी महिला को पर्सनल रूप से शिक्षण संस्थान चलाने की स्वतंत्रता दे सकता है। इंपॉर्टेंट बात थी आर्टिकल 15 के 3 की। 15 के 3 में यही बात लिखी जाती है और इंपॉर्टेंट है और खत्म हो जाता है 15 का 3 भी। इसके बाद 15 के 4 में क्या बात हो, 15 के 4 में क्या लिखा जाता है कि संस्थाओं में आरक्षण, जो आपके शैक्षिक संस्था होंगे, जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड निकाय संस्थाएं होंगी, उन सब में आरक्षण की बात की जाती है। किसके द्वारा? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको। आर्टिकल 15 का 4 क्या कहता है? आर्टिकल 15 का 4, पहली बात तो ये देखना कि जोड़ा कब गया। आर्टिकल 15 का 4 था नहीं एक्चुअली में, ये जोड़ा जाता है। आर्टिकल 15 का 4 आपका पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के अंतर्गत जोड़ा जाता है। पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है मेरे भाई, याद रखना, नोट करके लिख लेना। ये जब जोड़ा जाता है, इसमें क्या एक केस होता है आपका, मद्रास राज्य वर्सेस चंपाकाय दोयराजन, एक लेडी होती है, मद्रास राज्य, मद्रास स्टेट राज्य वर्सेस चंपाकाय, चंपाकाय, मद्रास दोयराजन पूरा नाम है इसका, मद्रास राज्य वर्सेस चंपाकाय दोयराजन। इस केस के अंतर्गत क्या होता है? इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है, दरअसल ये केस था एक्चुअली में, ये केस था कि महिलाओं SC ST को लेकर के एक बिल आता है और ये लेडी कहती है कि इनको शैक्षिक संस्थाओं में एडमिशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या इनका आरक्षण का आधार क्या होगा। ये सारी चीजें बात कही जाती है। बंबई हाई कोर्ट में केस चलता है, मद्रास हाई कोर्ट में चलता है। अब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है वो इसमें ये आता है भाई कि राज्य के मेडिकल व इंजीनियर कॉलेजों में विभिन्न जाति व समुदाय के निश्चित अनुपात में एडमिशन किया जा सकता है। अर्थात जो शैक्षिक संस्थाएं होंगी, जो मेडिकल कॉलेज होंगे, जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट होंगे, उन सभी में महिलाओं का एडमिशन, और आपके जो निचला वर्ग होगा, जो निम्न वर्ग होगा, निम्न वर्ग अर्थात निम्न जाति से संबंधित जो भी लोग या व्यक्ति होंगे, उन सब का एडमिशन की बात की जाती है। अनुच्छेद 15 के 4 में ये एडमिशन करवा लेती है, महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त हो जाता है इसके द्वारा। इसके साथ आपका अनुच्छेद 15 का 4 भी कंप्लीट हो जाता है। 15 के 5 में देखिए क्या होता है। 15 का 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद अपने आप में। आर्टिकल 15 का 5th पार्ट क्या है? 15 का 5th पार्ट
देखिए ये भी था नहीं एक्चुअली में, ये भी जोड़ा जाता है कब, 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा ये जोड़ा जाता है आपका 93 अमेंडमेंट 2015 सॉरी 5 अर्थात 2005। अंग्रेजी कमजोर है, दिक्कत नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना किसी बात की, ठीक। 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा ये अर्थात आर्टिकल 15 का 5 जोड़ा जाता है 93वां संविधान संशोधन द्वारा। इसमें क्या बात कही जाती है, इसमें तो बहुत ही खतरनाक बात कही जाती है। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, देखो निम्न जाति के लिए SC ST के लिए आर्टिकल 15 का 4th दे चुका। इसमें बात क्या कही जाती है, ओबीसी के लिए शिक्षण संस्थान, किसमें मेरे भाई, शिक्षण संस्थान में आरक्षण की बात की जाती है, रिजर्वेशन की बात की जाती है। 93वां संविधान संशोधन 2005 में ओबीसी अर्थात पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में शिक्षण संस्थान में आरक्षण की बात की जाती है, सीट की बात की जाती है। 15 का 5 ओबीसी से संबंधित है। इसी के साथ इसमें एक दिक्कत और है कि जो अल्पसंख्यक होंगे उनका निजी होता है। मान लो कोई मदरसा है तो आप मदरसे में यदि वो चाहें तो किसी हिंदू के बच्चे को बैठा सकते हैं, जैसे गुरुकुल है, गुरुकुल में अगर चाहें तो किसी मुस्लिम के बच्चे को बैठा करके पढ़ा सकते हैं, अगर चाहे तो नहीं पढ़ा सकते, दोनों पर अप्लाई होता है। तो वो निजी संस्था है, आप उसमें थोड़ी जबरदस्ती कर दोगे, आप कोर्ट पहुंच जाओगे कि जी मुझे मदरसे में नहीं बैठाया, मुझे मदरसे में शिक्षा मतलब नहीं दी। यदि उस मदरसे को या उस गुरुकुल को राज्य कहीं ना कहीं फंड देता है, राज्य कहीं ना कहीं पैसा देता है, तो उसमें आप यदि शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो तो कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उसे राज्य पोषित कर रहा है, सरकार पोषित कर रही है। इसी के साथ आर्टिकल 15 इंपोर्टेंट और आर्टिकल 15 खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था भाई आर्टिकल 15, सारी बात। ये तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि महिलाओं व बच्चों को लिए विशेष अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखे जाते हैं, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत रखे जाते हैं जी। इसी के साथ अनुच्छेद 16 देखे भाई, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या है मेरे भाई, अवसर की समानता। किसके भाई, अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में, किसके भाई, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अवसर की समानता। जो लोक नियोजन होगा अर्थात जो लोक नियोजन अर्थात लोगों का जो नियोजन नियोजित करते समय, नियोजित मतलब किसी पद पर बैठाते समय नियोजित कर रहे हैं हम किसी व्यक्ति को, तो किसी भी व्यक्ति को नियोजित करते समय अवसर की समानता। आपके पास जो अवसर है आप उसमें इक्वल रहोगे। यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो या कोई भी ऐसी जॉब करते हो, उसमें आपके साथ कोई भी 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 आधार कौन से हैं, वही आर्टिकल 15 वाले। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जैसे मतलब मान लो ये कोई संस्था है, प्राइवेट संस्था है, कोई स्कूल हो या कोई भी शिक्षण संस्थान है, प्राइवेट संस्थान है ये भाई, तो आप यदि इसमें एडमिशन लेना चाहते हो, ये किसी की निजी है, ये किसी की प्राइवेट है, ठीक। देखो या तो ये प्राइवेट हो या फिर ये गवर्नमेंट हो, ध्यान से समझना, गवर्नमेंट हो या फिर इसमें ये निजी हो लेकिन इसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फंड देती हो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये भले ही किसी की निजी हो लेकिन इसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फंड निवेश करती हो, पैसा निवेश करती हो। तो यदि आप इसमें अपना एडमिशन लेना चाहते हो तो ये बच्चा एडमिशन ले सकता है तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 आधार कौन से होंगे, वही आर्टिकल 15 वाले, इनसे आपसे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 के भी 5 पार्ट हैं, आर्टिकल 16 भी इंपॉर्टेंट अपने आप में। अवसर की समानता, आर्टिकल 16 का फर्स्ट पार्ट देखे क्या होता है भाई। आर्टिकल 16 में पहला पार्ट यही है कि राज्य गवर्नमेंट के अधीन या सरकार के अधीन नियोजित कोई पद होगा उसमें
कि इन 5 आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोबारा सुनना, आर्टिकल 16 का प्रथम पार्ट क्या कहता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा उन सभी संस्थाओं या उन सभी पदों पर जो पद भारत सरकार के हो या भारत सरकार का उनमें फंड हो, भारत सरकार निवेशित हो, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 प्रकार वही हैं भाई, आपकी जाति, लिंग, मूल निवास, मूल स्थान और वही रंग भेद वाला सीन, आपका जन्म स्थान क्या है। तो 5 आधारों पर आपसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 का प्रथम पार्ट भी यही बोलता है। इंपॉर्टेंट बात थी। आर्टिकल 16 का दूसरा पार्ट देखिए कि क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंशानुक्रम, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव किसी से नहीं होगा। वही सेम टू सेम बात है भाई, आर्टिकल 16 के 2 में भी सेम टू सेम बात कही जाती है कि वही 5 आधार होंगे, वही 5 आधार होंगे। इन 5 आधारों पर अवसर की समानता मिलती है। अर्थात यदि आप किसी पद के लायक हो, मान लो आप वर्तमान में कोई कांस्टेबल हो और आपने काम एसआई वाला किया है कि आपको तुरंत एसआई में प्रोन्नति कर दे, आपका प्रमोशन एसआई में कर दे, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। 5 आधारों पर तो कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको ये नहीं कहेगा कोई भी आदमी कि आप उस धर्म से हो, है ना, आप निम्न धर्म से हो या आप उच्च धर्म से हो, आप इसमें नहीं आ सकते, आप ऐसा ही नहीं बन सकते, या आप बिल्कुल काले हो, ब्लैक इन व्हाइट हो, मैन इन ब्लैक हो, ऐसा नहीं होगा। तो आपका ऐसा ही बनने से कोई नहीं रोक सकता यदि आपकी पात्रता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें पात्रता अनिवार्य है। क्या भाई? पात्रता। लोक नियोजन के अवसर में पात्रता अनिवार्य है, योग्यता अनिवार्य है, दोनों में। आर्टिकल इसमें भी और इसमें भी, सेकंड में भी और फर्स्ट में भी। इंपॉर्टेंट क्या बात है कि पात्रता का क्या मतलब है कि वह व्यक्ति शारीरिक रूप से उस योग्यता के लायक हो, वह व्यक्ति शारीरिक रूप से उस पद के लायक हो, उस पद के। ऐसा थोड़ी ना, मान लो एक आंख है और एक आंख कहे कि मैं तो आर्मी में जाना चाह रहा, अब आर्मी में उसने गोली मारी और अपने बराबर वाले साथी को लग गई, ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक, तो योग्यता क्या होगी? पात्रता के आधार पर उसका जो पात्रता। ऐसा थोड़ी भाई आर्मी जो बनते हैं खट्टे खट्टे आदमी तो बनेंगे, ऐसी थोड़ी ना किसी को भी हम आर्मी में धकेल देंगे, है ना भाई, सारे काम करने पड़ते हैं। तो इसमें क्या होगा कि लोक नियोजन के अवसर में सभी को समानता दी जाएगी, लेकिन उसकी पात्रता या उसकी योग्यता के अनुसार दी जाती है। अनुच्छेद 16 का फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो जाता है। अनुच्छेद 16 का तीसरा पार्ट क्या है भाई? तीसरा पार्ट ये है कि राज्य जो होगा, जो राज्य होंगे, अर्थात राज्य इसका मतलब स्टेट्स है भाई, वो 12 वाला राज्य नहीं आएगा। आर्टिकल 16 का तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट अपने आप में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। देखो क्या है भाई कि जो किसी व्यक्ति के साथ कोई प्रॉपर स्थान, कोई प्रॉपर राज्य, स्टेट की बात है, प्रॉपर क्षेत्र की बात है, कोई भी राज्य क्या कर सकता है? भेदभाव कर सकता है। भेदभाव कर सकता है किसके आधार पर? निवास स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? निवास के आधार पर। अर्थात क्या है कि कोई राज्य है, यदि उस राज्य की इच्छा है तो किसी भी व्यक्ति के साथ निवास के आधार पर वह राज्य उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसका मतलब क्या है? मान लो जैसे आंसर क्या मिलेगा? जैसे आप पहुंच जाओ पूर्वांचल प्रदेशों में, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वहां जाकर के आप रहने लगो और उनकी संस्कृति सभ्यता का हनन करने लगो। जो वहां की जनजातीय लोग हैं, वहां के जो जनजातीय लोग हैं, उन लोगों का आप संस्कृति और सभ्यता का हनन करने लगो, तो वो लोग कहेंगे कि भाई आप यहाँ के नहीं हो, आप तो उत्तर प्रदेश के हो, तो आप भाग जाओ यहां से, तो उनको तुरंत भगा दिया जाएगा। निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। आर्टिकल 16 का तीसरा पार्ट बोलता है केवल निवास के आधार पर किया जा सकता है, बाकी के 4 आधार जो है उनके आधार पर अभी भी आपसे कोई भेदभाव नहीं है। 16 का तीसरा पार्ट यही बोलता है। 16 का चतुर्थ पार्ट देखे क्या होता है। जो बहुत ज्यादा पिछड़े वर्ग होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े लोग होते हैं, जनजातीय क्षेत्र होते हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। उनकी संस्कृति और सभ्यता सुधर जाए, उनको एजुकेटेड बनाया जाए, उसके संबंध में आर्टिकल 16 का फोर्थ पार्ट उनको कुछ विशेष अधिकार देता है। किन लोगों को भाई? पिछड़े वर्ग के लोगों को। ओबीसी वाला नहीं है ये, पिछड़ा वर्ग मतलब जो पिछड़े व्यक्ति होते हैं, पिछड़े व्यक्ति होते हैं।
आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शिक्षा, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े लोग होते हैं उन व्यक्तियों को आर्टिकल 16 का 4 कुछ विशेष अधिकार देता है, उनका लालन पोषण करने का काम करता है, उनको एक शिक्षा के रूप में उत्थान करने का काम करता है 16 का 4। अंतिम पार्ट बचता है आर्टिकल 16 का 5वां पार्ट। क्या कहता है 16 का 5वां पार्ट भी भाई, कि धार्मिक सांप्रदायिक संस्था से अलग होगा। 16 का 5वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आर्टिकल 16 होगा, इंपॉर्टेंट देखना भाई क्या कहता है 16 का 5। जो आर्टिकल 16 पूरा का पूरा जो आपने आर्टिकल 16 अब तक पढ़ा, 16 के 4 पार्ट पढ़े, उसमें 5वां पार्ट क्या कहता है कि जो आर्टिकल पूरा 16 होगा वो किसी भी धार्मिक संप्रदाय से संबंध नहीं रखता है। इसका मतलब क्या है कि मान लो यदि कोई धर्म से संबंधित कोई शिक्षण संस्थान है, निजी संस्थान है, तो आपको प्रवेश दिया जाएगा और उनकी मर्जी है, देना चाहें तो दे सकते हैं, देना चाहें तो नहीं दे सकते। 16 का 5 यही कहता है कि धर्म से संबंधित आर्टिकल 16 का कोई भी संबंध नहीं है। धर्म से कोई भी संबंध नहीं है भाई, आप किसी भी धर्म के हो। यदि धार्मिक गुरु जो होते हैं, धर्म गुरु जो होते हैं, यदि वो चाहे तो किसी भी व्यक्ति को संस्था में आने का आदेश दे सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने का आदेश दे सकते हैं। 16 का 5 यहीं तक खत्म हो जाता है। अनुच्छेद 16 खत्म हो जाता है। समानता के अधिकार में 14, 15, 16 हम पढ़ चुके, 17 और 18 हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। इससे आगे का बहुत बढ़िया टॉपिक चलेगा। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत, ये सारा हम करने का काम करेंगे। इसी के साथ आज का कंटेंट इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना, वो सारी आप सबको पता ही है लाइनें जो होती हैं बोलने वाली। इसी के साथ हम आज का कंटेंट इतना रखते हैं भाई। धन्यवाद।